और अब आपको एक नज़र यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में वोट शेयर पर भी डालनी चाहिए। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को मंदिर और भगवान की सियासत पर उतरना पड़ा, ये समझने के लिए आपको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। 2017 के चुनाव में 62% अगड़ी जातियों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में सिर्फ 16% वोट आए और बीएसपी को 10% वोट मिले। वहीं बीजेपी को पिछड़ी जातियों के 58% वोट हासिल हुए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 18% वोट गए और पिछड़ों की पार्टी कही जाने वाली बीएसपी को महज 11% वोट ही मिले। जाहिर है, हिंदुओं में अगड़ी जातियों के साथ साथ दलितों के वोट भी बीजेपी को बड़ी संख्या में मिले। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी सियासी पार्टियां अपने जनाधार को मजबूत बनाने में जुटी हैं, 4 बार सत्ता पर काबिज रही बीएसपी मौजूदा दौर में इतनी कमजोर हो गई है कि अपने विधायकों और नेताओं को भी नहीं बचा पा रही है। सूबे में मायावती के विधायकों की संख्या अपने दल से भी कम और कांग्रेस के बराबर रह गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी मौजूदा वक्त में सबसे खराब दौर में। हालात ये कि विधायकों की संख्या अपना दल से भी कम रह गई, यानी बीएसपी की हालत एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी रह गई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 विधायक थे। सियासत का समीकरण कुछ यूं बिगड़ा कि संख्या 7 तक सिमटती दिख रही। वैसे विधानसभा में आधिकारिक संख्या 16 है, लेकिन मंगलवार को बीएसपी के 9 विधायक अखिलेश यादव से मिले थे। बाकी विधायकों को छोड़ दें तो संख्या सिर्फ 7 रह गई, जो अपना दल के कुल 9 विधायकों से भी 2 कम। समाजवादी पार्टी भी बीएसपी के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रही। ये वही बीएसपी जिसने साल 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन कई नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और कईयों को पार्टी ने बाहर कर दिया। बीएसपी के मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले गए। बीएसपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक बीजेपी में जा चुके हैं। पिछड़ा वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। साल 2017 में बीएसपी को अपने ही नेताओं की नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ी थी। विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली, इसमें से भी 1 सीट बीएसपी उपचुनाव में हार गई। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के संपर्क में आने वाले 7 विधायकों को बीएसपी ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा 2 विधायक वंदना सिंह और रामवीर उपाध्याय भी बागी हो गए। सिलसिला यही नहीं थमा। कुछ दिन पहले ही बीएसपी ने 2 कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निकाल दिया था। यूपी की राजनीति को करीबी से जानने वाले बीएसपी के पतन की वजह पार्टी के भीतर तानाशाही को बता रहे हैं। मायावती जी कमरे से एक पॉलिटिक्स करती हैं, फाइल पे पॉलिटिक्स उनकी चलती है, फाइल पे पॉलिटिकल पार्टी चलती है। तब जबकि देश की छोटी से लेकर बड़ी तक हर पॉलिटिकल पार्टी ज़मीन पर चलती है। जिस आदमी के अंदर पॉलिटिक्स करने की इच्छा होगी, यानी डेमोक्रेसी में जो बिलीव करता होगा, वो मायावती जी के साथ रहेगा। मुझे लगता है वो नहीं रहेगा। मायावती के पास अब उनके करीबी नेता और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा ही। खास बात यह है कि मायावती ने ऐलान किया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में बीएसपी अकाली दल के साथ हाथ मिला चुकी और सूत्र बताते हैं कि चुनाव करीब आते ही यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी पार्टी वहां प्रभाव रखने वाले दलों से गठबंधन कर सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।